आप लोग सब आए। तो शिविर की सफलता तो पहले यहाँ से है कि आपने आकर सबने मुनि जी के विचारों को सुना। और अगर हमारा थोड़ा सा भी हो सकता है कि कोई बात ऐसे लगती होगी कि हम लोग तो बहुत यूज टू हैं मूर्ति पूजा के लिए, तो जो इन्होंने कल से ये इस प्रवचन को कर रही है कि मैं पहचानिए इस चीज़ को, मना नहीं कर रहे कि मत करिए, लेकिन ये जरूर पहचानिए कि मूर्ति की पूजा नहीं कर रहे, हम ईश्वर की पूजा कर रहे हैं एक्चुअल में, है ना। तो उसके लिए इन्होंने समझाया। तो नहीं किसी को इस बात से दुख लगाओ, तो लेकिन हमें सत्य जब कोई बात कही जाती है एक टाइम तो कड़वी लगती है, उसके बाद फिर हमें उसके धीरे धीरे हमारे अंदर जो ज्ञान उभरता है ना, तो हमें समझ आती है ईश्वर तो एक है जिसने देश विदेश से लेकर आकाश बनाया, समुद्र बनाया, सब कुछ बनाया। ये सब हमें छोटी छोटी बातें जो है ना, हम तो वही देख लेते थे, आकाश को बच्चों को दिखा देते थे, चंदा मामा आया, सूरज आ गए, छिप गया, लेकिन ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किसकी शक्ति से जब हो रहा है, ये मुनि आदरणीय मुनि जी के सानिध्य में आने के बाद एहसास होना शुरू हुआ कि हमें तो प्रभु ने इतना कुछ दे रखा हुआ है, इतना कुछ दे रखा है, और हमें पता ही नहीं चलता, हम सोचते हैं हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, है ना, और अपनी सारा कुछ क्रेडिट अपने ऊपर लेना चाहते हैं। लेकिन जब इनके सानिध्य में आए, जरा हमको कुछ भी नहीं है, आज प्रभु ये हवा ना दे तो हमारे प्राण खत्म। हम लोग सब योगा से भी जुड़े हुए लोग काफ़ी बैठे हुए हैं, हवाई नहीं होगी तो प्राणायाम करेंगे कैसे? तो ये चीज़ें अब हमें समझ में आई। और मैं तो ये कहना चाहूँगी कि हमारी जो बुद्धि का विकास अब हुआ आकर इस उम्र के अंदर, वो मुनि जी के सानिध्य से आकर हुआ। हम पहले रामायण को पढ़ते थे, डिफरेंट ढंग से पढ़ते थे, हम गीता उसको भागवत को पढ़ते थे, किसी डिफरेंट ढंग से पढ़ते थे। जब इनके सानिध्य से आए तो हमें समझ आने शुरू कि गहराई क्या है, ईश्वर है क्या, कौन है, इन्होंने परिचय करवाया। और साथ में हमें एक चीज़ बताई जब मैंने पहली बार इनके साथ जुड़ी मैं, तो कि गुरु जो है कौन हो गए गुरु। उन्होंने कहा गुरु बहुत सारे लोग हो सकते हैं, मैं थोड़ी सिर्फ गुरु हूँ, मैं मतलब कोई अभिमान नहीं, कोई कुछ नहीं कि मैं गुरु हूँ। तो जब पूछा गया तो गुरु के मैंने तो 10 लक्षण बताए, 15 कि ये गुरु के ये लक्षण होने चाहिए, उसको अपना गुरु मानो। तो गुरु भी कौन, जो हमें गुण दे सके, हमारे को सही मार्ग पर ले जा सके। तो ये चीज़ हमारे को तब समझ में आई। कहते गुरु एक हमें भी पता है, हमारे माता पिता कहते थे कि एक छोटा बच्चा भी जो है ना वो गुरु हो सकता है हमारा। तो अर्थात जिससे हमें कुछ प्राप्ति हो या वो हमारे को ईश्वर को प्राप्त करने का साधन बताए, तो वो गुरु है। और जो हमारे को सब कुछ जो है इनके पास, मुनि जी के पास मिला। और मैं जिनसे जुड़ी हुई कोई 2-2.25 साल हुए हैं, और सेम जो इनका मेरा सबसे पहले जुड़ाव इनका कैसे हुआ, ये तो विद्या की बातें हो गई, बहुत बड़ी बड़ी बातें अध्यात्म की जो हमको कुछ भी नहीं जानते। इनका जो अनुशासन है और सत्य बात कहने की इनके अंदर जो एक निपुणता है, उससे मेरे को बहुत प्रभावित किया। ये सत्य बोलना है, चाहे कुछ हो जाए, किसी को बुरा लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो सच है कि ईश्वर एक है, तो एक है ईश्वर। हम मान लेते हैं कि ये कृष्ण भगवान है, ये हमारे रामचंद्र जी हैं, ये सब कुछ है, लेकिन रामचंद्र जी भी तो किसी के पुत्र थे ना, है ना। उनको भी ईश्वरी शक्तियाँ प्राप्त हुई थी, तो वो अपनी साधना करते थे, हवन करते थे, यज्ञ करते थे। कृष्ण जी योगी राजकृष्ण, यानी इन्होंने एक चरित्र खोल के जब सामने रखा ना, मैं खुद मेरे घर में साईं बाबा की मूर्ति थी, मैं खुद गुरुद्वारे बहुत जाती थी, अब भी जाती हूँ मैं, लेकिन अब नजरिया बदल गया। तो ये होता है किसी अध्यापक से, टीचर से पढ़ने का, चाहे उसको गुरु माने, माता माने, पिता माने, कुछ भी माने, जो हमें सही मार्गदर्शन करे वो हमारा गुरु है। और हमारे को वो बुद्धि आनी चाहिए कि हमने गुरु मानना किसको। ऐसे नहीं कि जैसे हम तो गुरु मान रहे हैं किसी को भी तो मानते चले। मुनि जी ने एक नई चीज़ और बताई कि प्रमाण सहित मानो, किसी को भी मानो। ऐसे नहीं कि वो मान रहा है तो उसके पीछे चल पड़ो, वो मान रहा है तो उसके पीछे चल पड़ो। तो जो प्रमाण सहित इन्होंने बात की, तो उसको जब पढ़ा तो 8 प्रमाण इन्होंने सिखाए हमारे को कि वो कौन कौन से प्रमाण है। जब कभी जुड़ेंगे इनके साथ तो आपको मुनि जी काफ़ी विस्तृत ढंग से बताएंगे कि चाहे हम मनुष्य के साथ, मनुष्य का हमारा व्यवहार है, उसमें भी प्रमाण आते हैं, ईश्वर को जानना है उसमें भी प्रमाण आते हैं, गुरु को जानना है उसके लिए भी प्रमाण है। तो जैसे त्याग प्रकाश पुस्तक में जो मुनि जी ने बताया, छोटे छोटे संकल्प भी आती हैं कि तुम स्वाध्याय इतने मिनट करो, तुम मौन इतने मिनट करो, कहते अपना करो घर में, ये नहीं पहले कि मेरे सानिध्य में आकर करिए। इतनी छोटी छोटी बातें करके तो हमें लगता है कि एक एक जैसे चींटी छोटी छोटी चाल चलती है और अपने घर तक पहुँच जाती है। हम ऐसा वो प्रयास कर रहे हैं और वो मुनि जी के सानिध्य से कर रहे हैं। आप सबका भी धन्यवाद, मुनि जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे ये जो है पापा जी को मैंने पिताजी कहना शुरू किया, पहले मैं आर्य समाज में को बजाज साथ आ करती थी, तो जब से इनके साथ जुड़ा हुआ है तो मैं इनको पिताजी कहती हूँ। ये मेरे पिताजी हैं, इन्होंने कितना हमारे को यहाँ पर जैसे बेटी की तरह, कहते तू आ गई है ना, बस घर में बहुत है,
तो मोना दीदी को भी मैंने आज बुलाया, पता नहीं मैंने कहा तो दीदी ऐसे कैसे ना, कहते उन्होंने मुझे पूरी बात बताई नहीं कि भी इतना अच्छा वातावरण है यहाँ का, ऐसे ही करते हैं। तो मैं मोना दीदी से भी चाहूँगी दीदी कि इनको बोला कि कैसे। धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद।